हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है उसमें आगे। तो कल जो हमने प्रतिबिंब बनाना पढ़ा था वो हमने कितने पढ़ लिए थे? वो हमने 5 प्रकार से प्रतिबिंब को बनाना पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे जो कि हमारा छठवां प्रकार है कि वस्तु को अब हम कहाँ पे रखेंगे। जरा ये आपको सीखना है कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है। कि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है फोकस किसी भी दर्पण का, ये उसका वक्रता केंद्र है, ये उसका फोकस है। और यहाँ पे क्या होता था, जो मिड पार्ट हम उसको बोलते थे, इसको अपन बोलते थे ध्रुव। ये जो बीच में जो पड़ा गया है ये है ध्रुव। ठीक है, अच्छा। तो जब भी दर्पण के सामने हम वस्तु को इस प्रकार से रखें कि वह वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में होगी। ठीक है, अवतल दर्पण में यही एक स्पेशल केस होता है जिसमें क्या होता है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बनता है। आभासी रूप से जब भी दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा उसका मतलब होता है आभासी। आभासी का मतलब क्या है कि दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने नहीं है। ठीक है, अच्छा, यानी दर्पण के अंदर वो दिखाई देगा आपको बनता हुआ। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन कि एफ और पी के बीच में हमने यहां पे क्या रखा, वस्तु को, यानी ओ पॉइंट किसको बता रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, तो इसीलिए हमने इस पॉइंट को ओ से डिनोट कर दिया है कि ओ पर क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु हमारी सपोज कर लो ये ए और बी हमारी वस्तु रखी हुई है। तो यहां से इसके ऊपर वाले सिरे से एक रेखा हम इसके दर्पण पर डालेंगे समांतर मुख्य अक्ष के। तो वह परावर्तन के बाद इस पॉइंट से परावर्तन होगा, ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण आ रही है इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन के बाद जब कोई किरण समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो देखो यहां से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, अब बी पॉइंट से अपन एक किरण को कहां पे डालेंगे, इसके ध्रुव पर डालेंगे। ठीक है, तो ध्रुव पर डालने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई किरण ध्रुव पर डलती है तो जितने कोण पर वह आपतित होती है उतने ही कोण से वो क्या हो जाती है, परावर्तित भी हो जाती है। तो जैसे यहां से इतने एंगल पर आई है तो परावर्तन के बाद वो वापस इस रास्ते से चली जाएगी। ठीक है, तो जब अगर ये नहीं था अपने पास में, जब ये नहीं है तो ये दो रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति यहां से खड़ा होकर इसको देखेगा, जब कोई व्यक्ति इसको यहां से खड़ा होकर देख रहा है तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण जो है वो ये वाली किरणें नहीं है। कौन सी किरणें आ रही है, ये वाली किरणें आ रही है जो कि यहाँ पे जाके मिल रही है। तो उसको ये वस्तु यहाँ दिखाई देगी प्रतिबिंब को। देखो ये दोनों किरणों को अगर पीछे खींचो तो कहाँ पे जाके मिल रही है, ये ऊपर जाके मिल रही है। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाके यहाँ पे आके मिल रही है दर्पण के पीछे तो उसको ये फील होगा, महसूस होगा कि ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के अंदर कहीं यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को बोल दिया आई। आई का मतलब क्या होता है, इमेज, और इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये बनेगा ए डैश और बी डैश, कहां पर, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो एक टर्म मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको मालूम करना है या आपको ध्यान में रखना है कि ए बी अगर इतना है, ठीक है, इतनी ऊंचाई है ए बी की, और आप देख रहे हो प्रतिबिंब इससे बड़ा बन रहा है। तो जब भी वस्तु के आकार को हम बड़ा कर दें, वस्तु के आकार जब बड़ा दिखाई देता है तो उस चीज को हम बोलते हैं कि प्रतिबिंब क्या हो गया है, आवर्धित हो गया है। आवर्धन, आवर्धित या आवर्धन का जो मतलब होता है इसको हम आवर्धन भी बोलते हैं। आवर्धन इस शब्द का मतलब होता है आकार को बड़ा कर देना, बड़ा करना। ठीक है, अगर कोई वस्तु, अगर कोई चीज, कोई यंत्र अगर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाए तो हम कहेंगे वो क्या कर रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित कर रहा है, आवर्धन कर रहा है। ठीक है, ये अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो ये शब्द काम में आएगा, तो वहां आपको इसको ध्यान में रखना है बस। तो देखो क्या है, प्रतिबिंब अगर हमारी वस्तु एफ और पी के बीच में कहीं रखी हुई है सिंपल, तो प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। वस्तु एफ और पी के बीच में है
तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अगर दर्पण के जैसे पीछे जाएगा उसको हम प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे हो जाएगी, आभासी हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह दर्पण के पीछे है, ठीक है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह क्या है, आभासी एवं सीधी होगी। देखो आभासी का मतलब क्या है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के सामने नहीं है, रियली में नहीं है, ये फील हो रहा है हमको ऐसा, ठीक है। और सीधा का मतलब क्या है, देखो वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ ही बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के आकार से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाने के कुछ नियम थे, या आप इनको कह सकते हो तरीके कह सकते हो, कि वस्तु को विभिन्न विभिन्न स्थितियों पे हमने रखा और हमको विभिन्न विभिन्न प्रतिबिंब मिले। तो जो विभिन्न विभिन्न प्रतिबिंब आपको मिलेंगे उनके आपको किरण आरेख खींचना आना चाहिए, कि किरण आरेख उनका कैसे खींचते हैं। बस आपको ये अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो वो तो आराम से हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब अभी आप इसको कर लो। अभी हम अवतल दर्पण को खत्म कर चुके हैं, अभी हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम उत्तल दर्पण पढ़ते हैं। तो अब हम उत्तल दर्पण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें पहला केस क्या है कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने कहां पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए। कहां पे रखा जाए, अनंत पे। तो ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, जिसमें परावर्तन कहां से होता है, ऊपरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण। तो वस्तु कहां पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो अनंत से जो वस्तु से किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर दर्पण पर किरण पड़ेगी, एक किरण यहां पर है और एक किरण यहां पर है, तो ये इनका परावर्तन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बट जब आप इसको यहां से होकर देखोगे तो ये आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहां से आ रही हैं, दर्पण के फोकस से आ रही हैं। तो आपको नियम ध्यान होगा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती हैं तो वह या तो फोकस पर मिलती ही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जो मिलती हुई दिखाई देती हैं वो अवतल दर्पण में, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो किसमें है, उत्तल दर्पण में। तो ये देखो प्रतीत हो रहा है, इसलिए हमने इस लाइन को डैश 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 करके दिखाया है, ठीक है। तो परावर्तन किरण तो एक्चुअली में ये जा रही हैं, और उसको देखेगा कैसे, यहां से आ रही हैं। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यहाँ पे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे आई से लिख दिया। आई का मतलब क्या है, इमेज, ठीक है। ये किरण आरेख है कब, जब वस्तु कहां पे रखी हो, उत्तल दर्पण के सामने, अनंत पर रखी हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, क्योंकि किरणें कहां पर आकर मिल रही हैं, फोकस पर आकर मिल रही हैं, तो इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, फोकस पर होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि दर्पण का सामने का हिस्सा ये है और ये इधर की तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी होगा। और कैसा होगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है और क्या होगा, सीधा होगा। और इसका आकार क्या होगा, देखो अनंत पर जो वस्तु रखी रहती है वो बहुत बड़ी होती है, बट जब वो फोकस पर आती है, जो इमेज जब बनती है उसकी, तो वह वस्तु बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा होगा। दर्पण के फोकस पर क्या बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना, कब, जब वस्तु कहां पे रखी हो, अनंत पर रखी हो, ठीक है। इसको कर लो। उत्तल दर्पण में हम अगला भी करते हैं अभी। तो देखो उत्तल दर्पण में ये दूसरी स्थिति है, क्या स्थिति है कि उत्तल दर्पण में आप अब वस्तु को अनंत पर ना रखकर अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी रख दो, अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी रखने पर,
कहीं पर भी रख देंगे तो हमेशा आपकी उत्तल दर्पण के केस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच में। देखो यहाँ पे बन रही है हमारी ये इमेज, ये हमारा ए डैश है और ये इसका सिरा बी डैश है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि इमेज यहाँ पे बन रही है इस जगह पर, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो दर्पण के सामने आप अतिरिक्त के अनंत के अलावा कहीं पर भी रखेंगे, ठीक है, कहीं पर भी अगर आप वस्तु को रखेंगे तो वस्तु की इमेज हमेशा आपकी फोकस और पी के बीच में बनेगी। बस सीधा सा इतना समझना है। अवतल दर्पण की तरह यहाँ पे विभिन्न स्थितियां नहीं है, सिर्फ दो ही स्थितियां, या तो आप अनंत पर रख दो या अनंत के अलावा कहीं पर भी रख दो। अनंत पर रखोगे तो फोकस पर इमेज बनेगी और अनंत के अलावा कहीं और रखोगे तो फोकस और पी के बीच में हमारी प्रतिबिंब बनेगा या इमेज बनेगा। ठीक है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति क्या है, फोकस यानी एफ और ध्रुव पी के बीच में, जैसा कि हमें किरण आरेख में दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी होती है और सीधा होता है जो प्रतिबिंब बनता है। आकार क्या है इसका, वस्तु के आकार से छोटा है। ठीक है, ये देखो ये इतना है और वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, तो वस्तु के आकार को हमने क्या कर लिया, छोटा कर दिया प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में वह आभासी रूप से बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक रूप से बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण में वह छोटा होता है। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया है, और उसमें अवतल दर्पण में छोटा भी होता है और बड़ा भी बन सकता है। स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कहां पर वस्तु को रख रहे हो। अवतल दर्पण के केस में और उत्तल दर्पण के केस में आप वस्तु को कहां पे रख रहे हो, अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी रखोगे तो हमेशा एफ और पी के बीच में इमेज बनेगा, अनंत पर रखोगे तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे गोलीय दर्पण जो थे, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, उन दोनों से प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में कहां कहां पर बनते हैं ये हमने सीखा है। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है तो इससे पहले भी इसकी वीडियो बन चुकी है, आप उसको जाके देखो, फिर इसको जाके देखो, 2 से 4 बार इन वीडियोस को देखोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। बस ये आपको सीखना है कि ये किरण आरेख कैसे बनाना है। ये किरण आरेख बनेगा ऐसे ही। ठीक है, आपको इन दोनों लाइन को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये इमेज जो कट करे ये दोनों लाइन एक दूसरे को, वो एफ और पी के बीच में करे। ठीक है, तो देखो बी से समांतर अगर किरण खींचेंगे तो ये ऐसे परावर्तित होगी कि हमको लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। समांतर किरण हमेशा फोकस से होकर गुजरती है या प्रतीत होती है, तो प्रतीत आपको क्या होगा कि ये फोकस से आ रही है। और जब आप इस वाले केस में आप क्या कर रहे हो कि किरण को आपको ऐसे डालना है कि बी से लेके आपकी ये किरण अगर दर्पण ना होता तो कहां पे आके टकराती, सी पॉइंट पे। तो हमने पढ़ा है नियम में कि अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौटती है। तो बी से जो किरण आ रही है सी की ओर, वह उसी मार्ग पर, देखो ये आ रही है और उसी मार्ग पर ये वापस जा रही है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, चलो अब आप इसको कर लो। अब हम ना आगे दर्पण का सूत्र करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, उसमें से सवाल जरूर आएंगे तो आप उसको करेंगे, पहले इसको आप लिख लो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अपन को क्या करना है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब जो बनते हैं उनके लिए चिन्ह परिपाटी देखना है। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है कि जो भी वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है उसकी दूरी कितनी है और जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दर्पण से दूरी कितनी है। और हमेशा दूरियों को जो नापा जाता है वो ध्रुव से ही नापा जाता है, यानी इसका जो ये मिड पॉइंट है पी, यही से हम क्या करते हैं, दूरियों को नापते हैं कि वस्तु दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी हुई है, वो दूरी हमको पता होना चाहिए। तो उनके लिए क्या है ना कि कुछ चिन्ह परिपाटी है कि दूरी को जो हमको डिस्टेंस नापेंगे यहाँ पे उसको पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना है,
आपकी वस्तु सीधी रखी हुई है तो पॉजिटिव लेना है, या फिर अगर वस्तु उल्टी रखी हुई है तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ये सब अपन को सीखना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के केस में क्या होता है कि जो वस्तु रखी होती है वो भी दर्पण के सामने होती है, और जो प्रतिबिंब बनता है वह भी दर्पण के सामने ही बनता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के जो लास्ट वाला है। तो अवतल दर्पण के लिए सामान्य तौर पर जो हमारी वस्तु रखी होती है ओ किसी भी बिंदु पर, ठीक है, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है आई, वो दोनों कहां पे होते हैं, दर्पण की बाईं तरफ होते हैं। तो हम दूरी कहां से नापते हैं, पी से। तो ओ तक की दूरी को हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी यू कहलाएगी, और इमेज से हम बस दूरी नापेंगे दर्पण तक की, कितनी दूरी पर बन रहा है ये, तो हम उसको क्या कहते हैं, वी कहते हैं। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम u से लिखते हैं, और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को v से लिखते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है कि अगर ध्रुव से बाईं ओर हम किसी वस्तु को नाप रहे हैं या दूरी को नाप रहे हैं, तो उसको हम क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, क्या लेना है, नेगेटिव, बाईं तरफ। तो देखो वस्तु किधर है दर्पण के बाईं तरफ, यानी u। तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी यानी u को हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के बाईं ओर, यानी v। v किधर है, बाईं तरफ है, तो प्रतिबिंब की दूरी v अवतल दर्पण में क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी, जो दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव से होती है, वो फोकस किधर होता है अवतल दर्पण में, इधर ही होता है, यहाँ कहीं फोकस होता है, और यहाँ पे कहीं मान लेते सी है। ठीक है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते थे, एफ कहते थे। तो दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, वो भी क्या रहेगी, ऋणात्मक। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या, वो भी बाईं तरफ है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी इसकी, आर, उसको भी हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो हम इसकी ऊंचाई को क्या लेंगे, पॉजिटिव। देखो ऊंचाई अगर एरो बन रहा है ना मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसे करके है, तो हमारी क्या लेंगे, हम उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर नीचे की तरफ है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। देखो ये सिंबल क्या बता रहा है कि ये नीचे की तरफ है, अगर इसको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको यहां पे बना सकते हैं ऐसे करके। अगर मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जाएंगे अपन ऊंचाई में, तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, चिन्ह परिपाटी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत से करके जहां से मैंने ये लिखी है हेडिंग, थोड़ा बैक करके डायग्राम को बहुत अच्छे से बना लेना है आपको, और इन सभी चीजों को आपको दर्शाना है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई प्रतिबिंब वगैरह नहीं बना रहे हैं, सिर्फ दूरियों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारा F है, ये अपने पास में C है। अब बात करते हैं इसकी उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के केस में वस्तु को हम रखते हैं बाईं तरफ, और हमारा प्रतिबिंब बनता है कहां, दाईं तरफ। तो वस्तु की दर्पण से दूरी हमारी u कहलाती है, और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v कहलाती है। तो v को नापेंगे हम इस डायरेक्शन में, और u को नापेंगे अपन इस डायरेक्शन में। तो अगर इसमें चलेंगे तो नेगेटिव, अगर दर्पण में दाईं तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो वस्तु की दूरी u तो रहेगी नेगेटिव में, और प्रतिबिंब की दूरी v रहेगी पॉजिटिव में। फोकस दूरी, दो उत्तल दर्पण में फोकस किधर होता है, दाईं तरफ होता है। भाई ये दर्पण का हिस्सा इधर की तरफ है, तो गोला इधर की तरफ ही तो बनेगा, तो इसके वक्रता केंद्र भी इधर होते हैं और फोकस भी इधर होते हैं, इसलिए फोकस दूरी क्या रहती है इसकी, f पॉजिटिव रहती है। क्यों, क्योंकि बाईं तरफ, सॉरी दाईं तरफ नाप रहे हैं हम उसको।
अगर दाईं तरफ लेंगे तो पॉजिटिव, बाईं तरफ लेंगे तो नेगेटिव। फोकस दूरी हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव। वक्रता त्रिज्या भी क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो भी किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या रखे रखनी है, याद करके रखनी है कि दर्पण के केस में अगर हम क्या है बाईं तरफ नाप रहे हैं दूरियों को तो नेगेटिव, और दाईं तरफ नाप रहे हैं तो पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ हम प्रतिबिंब को ऊंचाइयों को ले रहे हैं तो नेगेटिव। आप चाहो तो इसको नीचे की तरफ लिख सकते हो यहां से, अगर समझ में आ जाए, बस समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है ना, तो इससे उनको क्या कह सकते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जरा इसको बना लो आप अच्छे से, जहां से मैंने शुरुआत से इसको समझाया है वहां से अब डायग्राम अच्छे तरीके से बन रहा है, आप वहां से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये याद रखना है आप लोगों को कि कौन सी नेगेटिव लेना है और कौन सा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इसके बाद अपन दर्पण सूत्र करते हैं, जल्दी से इसको बना लो। तो दर्पण सूत्र क्या होता है कि दर्पण सूत्र आपका एक संबंध स्थापित करता है किस किस में, फोकस दूरी में, प्रतिबिंब की दूरी में, और वस्तु की दूरी में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v तथा वस्तु की दूरी u में निम्न संबंध होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये क्या होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है ये। ठीक है, और इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का। अब अवतल दर्पण के लिए क्या होगा कि जो f होगा यहाँ पे हम उसको किस में रखेंगे, नेगेटिव में। v की वैल्यू को किस में रखेंगे, नेगेटिव में। u की वैल्यू को किस में रखेंगे, नेगेटिव में। ठीक है, और उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा कि हमारा फोकस रहेगा पॉजिटिव में, प्रतिबिंब की दूरी रहेगी पॉजिटिव में, बट ये जो है वस्तु की दूरी रहेगी नेगेटिव में, क्योंकि वो बाईं तरफ रखी जाती है। ठीक है, आज अपन यहीं तक रखते हैं, कल हम इसके बेस पे कुछ एग्जांपल करेंगे और फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप यहां तक अपनी सारी चीजों को क्लियर कर लो, नोट्स कंप्लीट कर लो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलिए।